बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ICA। देखिए हम लोग, अगर आपको जब मैंने फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो उसमें काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स की बातें की थी। काइनेमैटिक्स को हम लोग शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स बट विद एक्सेलरेशन, और खसूसन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने काइनेमैटिक्स की इक्वेशंस आपको उस दिन जर्नल लिख कर दे दी थी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर मैंने आपको काइनेमैटिक्स की इक्वेशंस को लिख कर दिया था डियर स्टूडेंट्स। और कल भी हमारी इस पे बहुत वसी तर डिस्कशन हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कल भी आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी कल के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आज मैं जाना चाहूँगा प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के इससे जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ पुरानी कहानी का, पिछली कहानी का। देखें, जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस जो हैं हम यूज़ कर रहे होते हैं। दो तीन इक्वेशंस और भी थी जो कल की डिस्कशन में हमने शामिल की थी। बहरहाल मैं वंस अगेन इन तीन मदर इक्वेशंस को उठा रहा हूँ। तो इस इक्वेशंस में अगर आप देखें तो आपको वेरिएबल्स कितने नज़र आ रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होती है? जब टाइम स्टार्ट ना हुआ हो, जब मोशन स्टार्ट ना हुआ हो और उस वक्त जो वेलोसिटी दी जाए, यानी कि जब टाइम स्टार्ट ना हुआ, मोशन नहीं, जब टाइम स्टार्ट ना हुआ हो, यानी कि एक चीज़ मैंने अपने हाथ से जो वेलोसिटी दी और जब टाइम स्टार्ट हो जाए तो वेलोसिटी बिकम VF, आफ्टर टाइम T वेलोसिटी को VF कहते हैं। तो वेरिएबल्स कितने हैं डियर स्टूडेंट? वन इज़ वेलोसिटी विच इज़ इनिशियल, other variable is the final velocity, other variable is the time, g is not variable, g is constant, uniform acceleration है, and fourth variable is height। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आप इस काइनेमैटिक में देखें तो आपको चार किस्म के वेरिएबल से वास्ता रहता है। दो वेलोसिटीज़ हैं, इनिशियल और फाइनल, तीसरा टाइम है, और चौथा डिस्टेंस या हाइट है। फ्री फॉल के केस में यूनिफॉर्म एक्सेशन की प्रैक्टिकल रोज़मर्रा में ज़िंदगी में जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो फ्री फॉल मोशन है, मोशन इन वन डायमेंशन, वर्टिकल मोशन ड्रॉप के केस में या अपवर्ड थ्रो के केस में। तो ये जो है चार वेरिएबल्स होते हैं। कितने वेरिएबल्स होते हैं? चार वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर मैं पहली इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स को उठाता हूँ और मैं फॉल का केस लगाता हूँ, ड्रॉप का केस लगाता हूँ, तो ड्रॉप या फॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी चूँकि सिफर होती है, क्योंकि ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो VI 0 पुट कर दें। तो कल हम डिस्कशन कर चुके हैं कि फाइनल वेलोसिटी आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों फाइंड आउट कर सकते हैं? क्योंकि VI 0 होता है। वेलोसिटी आफ्टर टाइम T इससे निकाल सकते हैं। और टाइम, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता हो, टकराने की जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट टकरा रहा है वो पता हो, तो आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। लिहाजा दो वेरिएबल का मसला हल हो गया है। फॉल के केस में जो है, अगर आप टाइम मालूम हो तो फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी मालूम हो तो टाइम मालूम कर सकते हैं। ये बातें हम कल भी कर चुके हैं, मैं दोबारा उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। इसी तरह अपवर्ड थ्रो के केस में चूंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, VS 0 होती है, लिहाजा इसमें VF 0 और G की वैल्यू नेगेटिव डाल दें तो सेट सुट करके तो ये VI और इज इक्वल टू, जैसे VF इज इक्वल टू GT था, इधर VI इज इक्वल टू GT हो जाएगा। यानी कि अगर आपको पता हो कि एक ऑब्जेक्ट इतने टाइम में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा है, वो टाइम पुट कर दें तो आप बता सकते हैं कि किस वेलोसिटी से फेंका गया होगा। या अगर आपको फेंकने की वेलोसिटी मालूम हो तो आप बता सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट तक वो किस टाइम में जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट, ये T कौन सा टाइम है? टोटल जर्नी का टाइम है। इस बॉडी को मैं फेंकता हूँ, ये टोटल टाइम T है, या नीचे से ऊपर फेंका, टोटल T से मुराद ये टोटल टाइम ले रहा हूँ मैं एक तरफ का। और वेलोसिटी जो है फाइनल इनिशियल आप समझ चुके हैं। इनिशियल से मुराद कौन सी ले रहा हूँ? जो आप उसको देते हैं। ड्रॉप केस में तो आप देते नहीं है, वो 0 होता है। अपवर्ड थ्रो के केस में आप देते हैं। तो ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी टाइम से, टाइम फाइनल वेलोसिटी से, टाइम से इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी से टाइम। तो पहली इक्वेशन से चार सेट ऑफ इक्वेशन बना दिए हैं ड्रॉप और अपवर्ड थ्रो के केस में।
एक्सट्रीम पे बातें कर रहा हूँ, इसमें और भी डिस्कशन हो सकती है, दो एक्सट्रीम। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो इसमें मैं ड्रॉप वाला केस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ, क्योंकि अपवर्ड थ्रो में फिर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो इक्वेशन वैसे रहती है, मैनेज आ जाता है। तो ड्रॉप का केस इसमें इंटरेस्टेड है, तो ड्रॉप इंटरेस्टिंग है। ड्रॉप में वी आई 0 डाल दो तो देखें, तो इसका मतलब ये भी बहुत दिलचस्प और अच्छी इक्वेशन से MCQs आ चुके हैं। आपको टाइम मालूम हो गिरने का, पूरे फाल का टाइम मालूम हो कि कितने टाइम में वो पहुंचा है ज़मीन तक, तो उसकी बुलंदी आप ढूंढ सकते हैं, या बुलंदी मालूम हो तो टाइम ढूंढ सकते हैं। इस पर कल MCQs एंट्री टेस्ट के भी करवाए थे, डिस्कशन हुई थी, तो ये रिव्यू करवा रहा हूँ अभी आपको सिर्फ। तो ये 4 इक्वेशन ये हो गई, 2 इक्वेशन ये हो गई, 6 इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जब आप जाते हैं तो उसके में ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट कर दीजिए, तो Vf के लिए सेपरेट कर दिए। इसको हम वेलोसिटी ऑफ फॉल कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट। यहाँ भी फाइनल वेलोसिटी मालूम कर रहे थे और यहाँ भी फाइनल वेलोसिटी, ये टाइम की मदद से। और ये हाइट जब आपको गिवन हो, आपको पता हो कि एक बिल्डिंग है इतनी ऊंची है, उस ऊंचाई आपको पता हो, तो आप बता सकते हैं कि उधर से कोई बाल गिराई जाए तो ज़मीन तक किस वेलोसिटी से पहुँच जाएगी। अगर विंडो से गिराई जाए, बुलंदी पता हो, विंडो की बुलंदी पता हो, तो आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट या बाल अगर एयर फ्रिक्शन की एब्सेंस में किस वेलोसिटी से टकराएगी, या टकराने की वेलोसिटी पता हो तो आप बुलंदी भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अपवर्ड का केस है, तो अपवर्ड के केस में भी अगर आपको बुलंदी की ऊंचाई, एक बिल्डिंग की ऊंचाई पता हो, तो आप बता सकते हैं कि उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मुझे कितनी इनिशियल वेलोसिटी देनी होगी। या अगर आप इनिशियल वेलोसिटी दे दें तो दे दी जाए तो आप बता सकते हैं कितनी ऊंची जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी से ऊंचाई, ऊंचाई से इनिशियल वेलोसिटी, ऊंचाई से फाइनल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी से ऊंचाई, ये सारे डिस्कशन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है जब हम सिंपल काइनेमेटिक को डील कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को डील कर रहे होते हैं, तो हम कितने किस्म के वेरिएबल में इंटरेस्टेड होते हैं? 4 में तो 2 वेलोसिटियाँ हैं, वो 1 हो जाएगी। 2 वेलोसिटियाँ इनिशियल और फाइनल एक ही किस्म की है, वेरिएबल हैं वेलोसिटीज़, ठीक है। इनिशियल कौन सी होती है? जो जर्नी के स्टार्ट में होती है जब टाइम 0 होता है। फाइनल कौन सी होती है? जब टाइम स्टार्ट हो चुका होता है, आफ्टर टाइम t, उसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। और दूसरा वेरिएबल खुद टाइम है। टाइम इज़ वेरिएबल, इट चेंजेस विद द व्हेन मोशन स्टार्ट्स, टाइम कैन नॉट बी स्टॉप्ड। तो और जो है उसके बाद डिस्टेंस या हाइट है, ये 4 वेरिएबल हैं। और 4 वेरिएबल में जो पहली इक्वेशन है वो आपके पास टाइम और वेलोसिटीज़ को ही रिलेट करती है, पहली इक्वेशन, और दूसरी हाइट और टाइम को, और तीसरी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और हाइट, इनिशियल वेलोसिटी और हाइट, और फाइनल वेलोसिटी और हाइट को रिलेट करती हैं। तो ये आपसे मैंने इक्वेशन। अब मैं अगर बात करता हूँ इस मोशन की, प्रोजेक्टाइल मोशन की, व्हेन आई टॉक अबाउट विच मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डियर स्टूडेंट, इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो भी फ्री फॉल मोशन है, वो भी फ्री फॉल मोशन है। जैसे ये पेन गिर रहा है स्ट्रेट लाइन में और या ऊपर की तरफ जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो प्रोजेक्टाइल और इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या है कि सिंपल फ्री फॉल मोशन को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं, लेकिन अगर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हो जाएं, वेलोसिटी यानी मोशन अगर 2 डायमेंशनल हो जाए, तो फिर उस फ्री फॉल मोशन को हम किस मोशन का नाम देते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर वेलोसिटी का सिर्फ 1 कंपोनेंट है, ओनली 1 कंपोनेंट है, तो वो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल स्ट्रेट मोशन है। वर्टिकल स्ट्रेट मोशन है ग्रेविटी के अंदर, वर्टिकली ग्रेविटी के अंदर मोशन को आप सिंपली फ्री फॉल का नाम देते हैं। और उसके लिए आप जो है फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन इन टर्म ऑफ जो है टाइम है, इन टर्म ऑफ हाइट है, समझ आ रही? इनिशियल वेलोसिटी की इक्वेशन इन टर्म ऑफ टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी की इक्वेशन इन टर्म ऑफ हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट की, टाइम की इक्वेशंस आप कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्टाइल है इसमें क्या फ़र्क है? प्रोजेक्टाइल मोशन भी 2 किस्म के होते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और दूसरे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कहते हैं ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल और प्रोजेक्टाइल, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब आप कहें कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं? देखो मेरी बात सुनिए। अगर यू आर स्टैंडिंग एट द
top of some building and you have some ball in your hand and you throw it horizontally, तो आपको पता है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ग्रेविटी इज टुवर्ड डाउनवर्ड, तो फोर्स जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करती है और उसको सर्कुलर मोशन की तरह मोशन देती है और बॉल यूँ आ जाती है। तो अब यहाँ वेलोसिटी तो पहले तो इनिशियल थी हॉरिजॉन्टली VIX, तो लेकिन जब आना शुरू हो गई तो VIX के साथ VIY भी शामिल हो जाती है। VIX जो है वो तो VIX है और VY भी शुरू हो जाती है। VIY तो ज़ीरो होती है, VY यानी कि यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स फिर शुरू हो जाते हैं, टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी शुरू हो जाते हैं, VX और VY। तो जब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाएं तो इस केस में हम लोग मोशन को फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम दे देते हैं, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग दैट इज आल्सो मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर मोशन को हम एंड वी आर निगलेक्टिंग ऑल अदर केसेस फोर्सेज जैसे फ्रिक्शन है या सर्फ पल्पर्जन है ऑब्जेक्ट का, जैसे हवाई जहाज इज सिंपल, वो प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं है क्योंकि सर्फ पल्पर्जन हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। एयर फ्रिक्शन हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं, कंसीडर भी कर सकते हैं, यहाँ हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल तो यानी कि जब यही फ्री फॉल मोशन, और इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्यों कहते हैं? बिकॉज बॉडी को हॉरिजॉन्टली, जैसे आप अगर एक गन है उसको हॉरिजॉन्टल फायर करते हैं, हॉरिजॉन्टल फायर करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी जो उसका ट्रेजेक्ट्री है, जो उसका पाथ है, वो भी पैराबोला है। ये भी एंट्री टेस्ट में आ चुका है कि अगर एक ट्रेन में आप बैठे हैं और ट्रेन में ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो ज़ाहिर है ट्रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, तो ऑब्जेक्ट को भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाती है। और जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को मिले तो वो ज़मीन पे पैराबोलिक तरीके से आता है, इसको बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला ट्रेजेक्ट्री उस वक्त होती है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो और वेलोसिटी जो है वो बहुत कम वेलोसिटी हो, यानी वेलोसिटी ऑर्बिटल या एस्केप वेलोसिटी से कम हो, तो ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होती है और प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री यूजुअली पैराबोला होती है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब दूसरी ऑब्लिक क्या है? ऑब्लिक ये है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंका जो एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रहा था या वाई एक्सिस से, तो वो फिर यूँ आ जाता है। इधर भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो बस जब प्रोजेक्टाइल मोशन इज द टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, सिंपल डेफिनेशन आ रही है कि ये क्या चीज़ है? टू डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर जो टू डायमेंशनल मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये जो मोशन मैंने आपको बताया है ये वन डायमेंशनल मोशन था, जिसमें हम ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड आ रहा होता है, तो उसमें भी आप वेलोसिटीज फाइंड करते हैं, टाइम फाइंड करते हैं, फ्लाइट के टाइम फाइंड करते हैं, वेलोसिटीज फाइंड करते हैं, इनिशियल फाइनल या जो है हाइट फाइंड करते हैं। तो इधर भी हमारा दिलचस्पी इसी चीज़ में, हमारी दिलचस्पी इसी चीज़ पर होगी, हमने उसकी वेलोसिटीज़ फाइंड करनी होंगी, इनिशियल वेलोसिटीज़, फाइनल वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करनी होंगी, और फर्दर जो है हमने इनके टाइम, फ्लाइट के टाइम कैलकुलेट करने होंगे इन दोनों केसेस में। और उसके अलावा जो है हम लोगों ने हाइट कैलकुलेट करनी होगी। अब हाइट, यहाँ तो सिर्फ डिस्टेंस को हाइट कहते थे, यहाँ ये ज़मीनी फासला भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो लिहाजा हाइट के साथ साथ यहाँ एक और फिज़िकल क्वांटिटी का इजाफा हो जाएगा जिसको हम रेंज कहते हैं, रेंज। तो इस केस में भी हम लोगों ने ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। लेकिन उधर और इधर के इनिशियल वेलोसिटीज़ में क्या फ़र्क होगा? यहाँ इनिशियल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे और फाइनल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे। यहाँ वेलोसिटीज़ फाइंड करनी होगी कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में फाइंड करनी होंगी वेलोसिटीज़। और टाइम तो वही टाइम होता है, उसको कंपोनेंट में उसको फिर हम फ्लाइट टाइम का नाम देते हैं या समिट टाइम का नाम देंगे। और हाइट जो है वर्टिकल वाले को हाइट कहेंगे, मैक्सिमम हाइट, और हॉरिजॉन्टल फासले को हम रेंज कहेंगे। यानी यहाँ भी हम उसी तरह के वेरिएबल्स में इंटरेस्टेड हैं, वेलोसिटीज़ में, टाइम्स और हाइट्स में इंटरेस्टेड हैं। वेलोसिटी दो किस्म की होती हैं, इनिशियल फाइनल कंपोनेंट फॉर्म में होंगी, और टाइम को दो टाइमों का नाम देंगे, समिट टाइम और टाइम ऑफ फ्लाइट। और फासलों को दो टाइमों का नाम देंगे, आसमानी या वर्टिकल फासले को हाइट कहेंगे और ज़मीनी फासले
फासले को हम रेंज कहेंगे, रेंज और हाइट। तो ये उसी से मिलती जुलती चीज़ है डियर स्टूडेंट, लेकिन थोड़ा सा उसमें तब्दीली आएगी, ज़ाहिर बात है, क्योंकि 2 डायमेंशन में मोशन हो जाएगा। लिहाजा इन्हीं बातों को आप जहन में रखेंगे तो हम मज़ीद आगे आसानी से जा सकेंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस आपको लिखवा दी हैं बुलंदी की, ऊपर जाने के लिए बुलंदी की इक्वेशन, तो ये बुलंदी की इक्वेशन मैं इन दोनों केसेस में डिराइव करूँगा। ये जो मैंने आपको इक्वेशन बता दी है टाइम की, टाइम गिरने का टाइम जो है, फ़्लाइट का टाइम जो है, वो मैं दोनों केसेस में डिस्कस करूँगा, ये बुलंदी की, टाइम की। और वेलोसिटीज़ की जो इक्वेशंस ये मैंने बता दी हैं, ये भी मैं इन दोनों केसेस में डिस्कस करूँगा। थैंक यू। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ बाकायदा तौर पे प्रोजेक्टाइल मोशन को। और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है आपके पास पहले मैंने हॉरिजेंटल का नाम दिया है, दूसरे नंबर पे ऑब्लिक का नाम दिया है। क्योंकि आपके कोर्स में हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का कोई बाकायदा तौर पे जिक्र नहीं है, लेकिन उसके एमसीक्यूज़ भी एंट्री टेस्ट में आ चुके हैं, उसके फार्मूले भी इंपॉर्टेंट है, रेंज के भी, हाइट के भी, उसको मैं इन्वॉल्व करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं इस केस को उठाऊँगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को, क्योंकि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल अगर आपने सीख लिया तो फिर हॉरिजेंटल में उसी केस से आसानी से बना लूँगा। इधर मैं पहले तरतीब से ऑब्लिक को उठाऊँगा, हॉरिजेंटल को नहीं, कोई हॉरिजेंटल फिर आसानी से मैं डिस्कस करवा सकूँगा जब प्रोजेक्टाइल में आपको ऑब्लिक सिखा दूँगा। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कौन सा होता है? जब वो आपके पास एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही हो। और हॉरिजेंटल वो होता है जिसमें वो एक्स एक्सिस के साथ एलॉन्ग हो, एक्स एक्सिस पे 0 एंगल पे हो, वो हॉरिजेंटल। तो लिहाजा मैं अभी प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करूँगा डियर स्टूडेंट। इसका मतलब यह है कि आपके बुक वाले की एक अपनी तरतीब है जो बुक वाला फॉलो कर रहा है, मैं अपने हिसाब से आपके साथ फिजिक्स, क्योंकि एंट्री टेस्ट की क्लास हम आमतौर पर हमने स्टार्ट की हुई है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक एफएससी की क्लास तो है नहीं, हम हाई लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं थोड़ी सी। तो लिहाजा मैं फ्री फॉल मोशन के साथ जो है 1 डायमेंशनल मोशन को रिलेट करूँगा 2 डायमेंशनल मोशन फ्री फॉल में। और 2 डायमेंशनल फ्री फॉल मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो उसमें डिस्कशन अब शुरू करते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को भी मैं डिस्कस करवाऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसके साथ टच रहेंगे और आपकी मेरी डिस्कशन इसमें बड़ी यूज़फुल होगी। तो अब सुनिए, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी बुक वाले ने ना ऑब्लिक हॉरिजेंटल का जिक्र नहीं किया हुआ। हक बनता है चीज़ों को बड़े बेसिक चीज़ें से टच करना चाहिए। बहरहाल उनकी मर्जी है, वो अपने स्टाइल से जा रहे हैं। तो बहरहाल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या है कि वो इस तरह का सीन है कि ये अगर आपके पास एक्स एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस हैं, आप एक्स वाई एक्सिस ले सकते हैं, इधर वाला पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है और आपको उसको 2 डायमेंशन में थ्रो करते हैं, 2 डायमेंशन का मतलब है आप सिर्फ उसको आप जो है उसको फायर करते हैं, किसी को गन को फायर करते हैं या कैनन फायर होती है या कोई चीज़ फेंकते हैं या फुटबॉल को किक लगाते हैं, तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास एक्स एक्सेस के साथ वो कोई एंगल बना रही होगी। तो एक्स एक्सेस के साथ जब वो एंगल बना रही होगी तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। वन ऑफ देम इज़ द हॉरिजेंटल VIX while other is vertical one VIY। तो इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी मैं बता चुका हूँ, वो वेलोसिटी होती है जब टाइम 0 हो, यानी कि जो वेलोसिटी आप उसको देंगे इंस्टेंटेनियसली, जो उसको वेलोसिटी आप देंगे, तो आपके हाथ ने उसको दे दिया 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, जो आपके हाथ से वो लेगा या जो गन के बैरल से वो लेगा, जो जहाँ से भी कैनन बॉल है जो भी है, तो इनिशियल वेलोसिटी। और जब टाइम स्टार्ट हो जाता है तो वेलोसिटी इज़ कॉल्ड, वेलोसिटी को फिर हम फाइनल वेलोसिटी का नाम दे सकते हैं या V का नाम दे सकते हैं। आपकी बुक वाले ने VI और VX इनिशियल, मतलब जब मैं इनिशियल वेलोसिटी लिखता हूँ तो मेरा मुराद होता है टाइम इज इक्वल 0, और फाइनल वेलोसिटी से मुराद ये वाली वेलोसिटी नहीं है, बस
किसी भी जगह पर जो वेलोसिटी है मैं उसको वी एफ का नाम दे सकता हूँ। वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी को मैं वी एफ का नाम देता हूँ। बाज़ बुक वाले ने इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट किया होता है, फाइनल को वी से डिनोट किया होता है, यू वी से करते हैं। लेकिन हम लोग जो है वी आई एक्स और वी एफ एक्स की बात करते हैं। तो आप ये परेशान ना हो कि फाइनल वेलोसिटी से मुराद ये वेलोसिटी है, बस इनिशियल के बाद जो वेलोसिटी है, आपके हाथ से जो वेलोसिटी ली है उसके बाद जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। लिहाजा अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये इनिशियल वेलोसिटी, थोड़ा सा मैं डायग्राम को छोटा कर देता हूँ, ये इनिशियल है, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया और बिल्कुल यहाँ चला गया, तो अब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। वी एफ कह दें या वी कह दें, बाद लोग वी से डिनोट करते हैं, मैं वी एफ से कर रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी से मुराद वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी हो और इनिशियल वेलोसिटी की मुराद जब टाइम ज़ीरो है। यहाँ से जो मिली इनिशियल है और इसके बाद वेलोसिटी फाइनल बन जाती है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जब आप उसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो उसका आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ढूंढ सकते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट भी आप उसका ढूंढ सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फार्मूले से। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बंदा इनिशियल वेलोसिटी की बात करता है, इनिशियल वेलोसिटी की, तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वी आई टाइम्स एक्स होता है और वर्टिकल जो है वी आई एक्स टाइम्स आई और वो वी आई वाई टाइम्स जे होता है, यूँ आप लिखते हैं। और ये हम डिस्कशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पहले चैप्टर में दूसरे चैप्टर में कर चुके हैं। वी आई एक्स क्या होता है, एक्स एक्सेस से एंगल हो तो वी आई काज होता है और वो क्या होता है, वी आई साइन होता है। ये बातें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में पढ़ा है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको ये बातें। तो यहाँ पर आप इनिशियल वेलोसिटी की बात कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई है, जैसे मिसाल के तौर पे वो 10 मीटर पर सेकंड है, 10, और एक्स एक्सिस के साथ वो बना रहा है 30 डिग्री एंगल, तो वाई के साथ बना रहा होगा 60, तो 10 cos 30 पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा और 10 sin 30 पे वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। इस तरह का फाइंड करेंगे। बहरहाल तो मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैंने ऑब्जेक्ट को जो फेंका है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है से फॉर एग्जांपल 40 इन मीटर पर सेकंड इनिशियली, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी है वो है 30 फ़र्ज़ करें इन मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ़र्स्ट सपोज करें, हाथ से फेंकना मुमकिन नहीं है कि हॉरिजॉन्टल 40 और वर्टिकल हाथ से इतनी बड़ी वेलोसिटी नहीं दी जा सकती। सपोज कर रहे हैं कि जो है किसी गोली को फायर किया हुआ है या कैनन बॉल है, व्हाटएवर दैट इज़, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी आपको दी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली कितनी मैग्नीट्यूड है उसकी 40, वर्टिकली कितनी मैग्नीट्यूड है उसकी 30। डियर स्टूडेंट, उसकी कुल मैग्नीट्यूड फिर कितनी होगी? कुल मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला है? वी आई एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वी आई वाई स्क्वेयर्ड, पैथागोरस थ्योरम है। तो वी आई एक्स कितनी है 40 स्क्वेयर, वाई कितनी है 30 स्क्वेयर, इनको अगर ऐड करें 1600 और 900 ये तकरीबन 2500 और ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो बड़ी दिलचस्प बात है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है 40, वर्टिकल कितना है 30, और ये खुद किस वेलोसिटी से जा रही है 50 से जा रही है। ये ना समझें कि हॉरिजॉन्टल उसका 40 है और वर्टिकल 30 है और वो 70 से जा रही होगी, नहीं, क्योंकि ये वेलोसिटी के कंपोनेंट रेक्टेंगुलर हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से आती है। तो 50 मीटर पर सेकंड से ये ऑब्जेक्ट ओब्लीक हालत में जा रहा है इनिशियली। ये इनिशियल की बात कर रहा हूँ, जब टाइम बदलेगा तो ये 50 से फिर कम होगी। अब देखें अभी तो ये इससे सीधे साधे अगर कोई MCQs आ जाए तो ये 2 सेट ऑफ इक्वेशंस जो मैंने आपको बना दी हैं इसकी ट्रीटमेंट, और ये मैग्नीट्यूड का इक्वेशंस भी बना दी है। और डियर स्टूडेंट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी आप ढूंढ सकते हैं इससे, वी आई वाई डिवाइडेड बाई वी आई। इससे आपसे पूछ सकता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स गिवन हो ना, तो आप बता सकते हैं कि किस एंगल पे होगी। पर अब
मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात थोड़ी सी कर चुका हूँ, अब थोड़ा इनिशियल से निकलते हैं, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t की बात करते हैं। वेलोसिटी आफ्टर टाइम यानी कि जब टाइम गुजर जाए, फर्ज करें उसको मैं v सब f का नाम देता हूँ, आफ्टर टाइम t। अच्छा, अब ये चीज़ देखी गई है, जो मैंने डेटा दिया है कि अगर टाइम फर्ज करें 1 सेकेंड लैप्स हो गया, 1 सेकेंड, हॉरिजॉन्टल 40 ही रहता है और वर्टिकली जो है ये 20 हो जाता है 1 सेकेंड के बाद। और अगर 2 सेकेंड टाइम लैप्स हो गया, हॉरिजॉन्टल जो है वो 40 रहता है और वर्टिकल 10 हो जाता है। 3 सेकेंड हो गया, हॉरिजॉन्टल वही 40 रहता है और वर्टिकल 0 हो जाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या हो रहा है कि अगर आपने इनिशियल हॉरिजॉन्टल 40 का कंपोनेंट 40 था, मैग्नीट्यूड में इन मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल जो है वो 30 था, जब टाइम गुजरा तो हर सेकेंड के बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में जो तब्दीली आ रही है वो आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड है। वही एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हम पढ़ चुके हैं ये बात कि जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली फेंका जाता है तो वेलोसिटी हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड कम होती है। अगर आप वर्टिकली आप उसको जो है 40 से फेंकें तो 1 सेकेंड बाद वो 30, 2 बाद वो 20, 3 बाद वो 10, 4 बाद वो 0, 30 से फेंकें 1 सेकेंड बाद वो 20, 2 सेकेंड बाद वो 10 और 3 सेकेंड बाद वो 0। ये बातें हम पढ़ चुके हैं। तो ये भी तो वर्टिकल यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है आप देख रहे हैं, जब वो समिट पॉइंट की जानिब जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट की जानिब जा रहा है, हाँ, तो आप देख रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड कम हो रहा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं है। और जब ये मोशन ऑब्जेक्ट वापस की तरफ आना शुरू करता है तो हॉरिजॉन्टल वही फिर 40 रहता है, अब वर्टिकल फिर पैदा हो जाता है और वो 10 हो जाता है। दूसरे सेकंड में ये वही 40 रहता है और ये बढ़ के 20 हो जाता है, और आखिरी सेकंड यानी तीसरे सेकंड में ये 40 रहता है और ये बढ़कर 30 हो जाता है। तो बड़ी दिलचस्प एक बात सामने आ रही है कि वो हाईएस्ट मकाम की तरफ, समिट, हाईएस्ट को हम कहते हैं समिट पॉइंट, जब वो समिट पॉइंट की तरफ जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं है और वर्टिकल 10-10 कम हो रहा है, हत्ता कि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट सरे से ही वैनिश हो गया। ये वर्टिकल कंपोनेंट है ना, देखिए इनिशियली कितना था, इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट 30 था, फिर कितना हुआ 20, फिर कितना हुआ 10, फिर कितना हुआ 0, गिरते हुए 10, 20, 30, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह आपको क्या दिख रहा है 40, 40, 40 एंड 40। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज नॉट बीइंग चेंज्ड। तो इस सारी डिस्कशन से मैं फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन तो लिख लूँगा, वो मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ये बात लिखना चाहूँगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है Vx जो है वो Vix या Vfx रहती है, वो कभी नहीं बदलती। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो Vix है वही Vf। अगर आपको कहता है कि प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसका 5 मीटर पर सेकंड है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वो कितना होगा, वो भी 5 होगा, फॉल पे कितना होगा 5 होगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आती। जब नहीं आती तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन भी नल होता है, 0 होता है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ABC है, उस ABC में ये जो A आपने सीखा, जो पहला पॉइंट आपने सीखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होती है। ज़ाहिरी बात है, ग्रेविटी तो वर्टिकली लगती है, हॉरिजॉन्टल तो फोर्स होती जो नहीं है, एयर फ्रिक्शन सब कुछ वैसे निगलेक्ट हो रहा है, और केसेस में कोई सरपल्पर्जन भी नहीं ले रहा है, फ्री फॉल का केस है। तो हॉरिजॉन्टल पे जो फोर्स नहीं लग रही, जब फोर्स नहीं लग रही है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आएगी। और जो दूसरा पॉइंट है, वर्टिकल वेलोसिटी जो है Viy इज़ नॉट इक्वल टू Vfy, वेलोसिटी में जो बदलाव आ रहा है
वर्टिकली वो 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। लिहाजा मैं वर्टिकल एक्सेलरेशन की जो बात करूँगा वो वर्टिकल वेलोसिटी में तब्दीली पर यूनिट टाइम होगी, वो 10 मीटर पर सेकेंड होगी, जिसको आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हो या जिसको आप जी कहते हो। तो डियर स्टूडेंट, वर्टिकल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की जो है ये जो पहला पॉइंट आपने देखा, और अब आपके सामने एक दूसरा पॉइंट सामने आ चुका है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो यूनिफॉर्मली चेंज होता है लेकिन यूनिफॉर्म तरीके से चेंज होता है। लिहाजा वर्टिकली एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, जो जी है ऊपर जाते हुए नेगेटिव और नीचे आते हुए प्लस जी है। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन की जो कुल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट के साथ और वर्टिकल कंपोनेंट वेरिएबल के साथ चलती है। यानी कि अगर कुल वेलोसिटी की बात करता हूँ आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी की, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वी एफ एक्स आई और वी एफ वाई जे, इसमें बदलाव तब्दीली कहाँ आ रही है? यहाँ कोई तब्दीली नहीं है, इसमें तब्दीली आ रही है। वी एफ वाई तब्दील हो रहा है हर सेकंड में, वी एफ वाई में तब्दीली आ रही है। किस तरह तब्दीली आ रही है? 10 मीटर पर सेकंड वो इनिशियल वैल्यू से कम हो रहा है। इनिशियल वैल्यू से वो हर सेकंड बाद कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? अच्छा वो मैं चलो थोड़ा एक सेकंड के लिए इस बात को रोकें। और यहाँ पर क्या सीखा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तब्दीली नहीं है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, और वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। मैं ऊपर जाते हुए नेगेटिव जी, नीचे आते हुए प्लस जी, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी जो है उसमें तब्दीली है और वो यूनिफॉर्म। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन, वन इज द हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्म एंड अदर इज वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली चेंजिंग। तो अब जो है डियर स्टूडेंट, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं, वेलोसिटी वाली इक्वेशन को, वी एफ को, तो वी एफ एक्स तो वही वी आई एक्स है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं, जबकि वी एफ वाई जो है वो वी आई वाई माइनस जी टी है। डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट किया है, कोई प्रूफ नहीं किया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने देखा वी आई एक्स इज इक्वल टू वी एफ एक्स, तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, वी एफ एक्स की जगह वी आई एक्स लिख सकता हूँ। जबकि वर्टिकल वेलोसिटी में देखो पहले सेकंड में कितनी हो गई? 30 माइनस ये 20, 10 कम हो गई। तो इनिशियल तो 30 थी और पहले सेकंड में कितनी कम होगी? टी में 1 डालो, 1 जी कम होगी, 1 जी। तो 30 से जो 1 जी निकालो, जी 10 है, 30 से जो 1 जी निकालो यानी कि 30 से जो 10 निकालो तो 20 नहीं आता। फिर 2 जी निकालो, 2 जी मीन 20, 30 से जो 2 जी 20 निकालो तो 10 नहीं आता। फिर 3 जी निकालो, 30 से 3 जी और जी 10 है, 3 जी 30 से 30 निकालो, 0 नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई तब्दीली नहीं है, वो वही है, वी आई काज है। वर्टिकल कंपोनेंट वी आई वाई वी आई साइन माइनस जी टी है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है उसमें बदलाव आ रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, और वो चेंज किस सूरत में है? डिक्रीज़ की सूरत में है, जीटी की हिसाब से डिक्रीज़ हो रही है वर्टिकल। एक दफ़ा वर्टिकल कंपोनेंट से भी एमसीक्यूज़ भी आ चुका है। अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, एंगल दिया हुआ था, कह रहा था इतने सेकंड के बाद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, कुल इनिशियल वेलोसिटी दे दे, एंगल दे दे और टाइम दे दे, तो आप वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बदलता ही नहीं है, वो टाइम का मोहताज नहीं है। Horizontal component of velocity is not time dependent, while vertical component velocity is time dependent and it decreases with time because it is getting negative, माइनस हो रहा होता है GT के हिसाब से। तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालो, तो डियर स्टूडेंट मैग्नीट्यूड वही आपके पास आ जाएगी, वी आई कॉस होल स्क्वायर और ये वी आई साइन जी टी होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड उसी तरह आ जाएगी। आप एंगल भी निकाल सकते हैं किसी टाइम पर, एंगल टेंजेंट इनवर्स से, दिस डिवाइडेड बाय दिस से आप हॉरिजॉन्टल के अंदर आपको पता है हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी बदलती नहीं है, वी एक्स इज इक्वल टू वी एफ एक्स, तो लिहाजा
ये जो मैंने वी एफ एक्स लिखा है उसकी जगह वी आई एक्स लिख सकता हूँ। और वर्टिकल वेलोसिटी में कितनी कमी आ रही होती है, हर सेकंड में जी टी के हिसाब से कम हो रही होती है। पहले सेकंड में जी टी की जगह सेकंड डालो, पहले सेकंड में जी टी 1 जी आ जाएगा, टी की जगह 1 सेकंड, 2 सेकंड डालो 2 जी, 3 जी, 4 जी, उसी तरह कम हो जाएगी। तो जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं रफली 9.8 की जगह, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो बदलता है, डिक्रीज होता है। आपके सामने एग्जांपल है, हॉरिजॉन्टल 40 40 40 40 40 40। सो वी आई एक्स इज इक्वल टू वी एफ एक्स, और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी आप देख रहे होते हैं वो कम हो रहा होता है, जीटी के हिसाब से वो डिक्रीज हो रहा होता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपके वेलोसिटी, और मैंने आपको कहा इस वर्टिकल कंपोनेंट से भी एमसीक्यूज आ चुका है एक दफ़ा कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसी टाइम में पूछ रहा था, इनिशियल एंगल और टाइम दे रखा था, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपसे पूछा जा सकता है। और डियर स्टूडेंट, आपने इतने तक आज इस बात को देखा होगा। और इस ओवरऑल अगर आप देखें, यहाँ वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट मैक्सिमम है, ये 30 और 40, गिरते वक्त भी 40 और 30, यहाँ पर एक कंपोनेंट वैनिश हो जाता है, लिहाजा वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ख़त्म हो जाता है, पूरे का पूरा एक कंपोनेंट वैनिश हो जाता है। लिहाजा हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो यही होती है, ये कैंसिल हो जाता है। जैसे 30 - 30 वी आई साइन माइनस जी टी इक्वल होकर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लिहाजा हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होती है। हाँ, अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रोजेक्टाइल टेस्ट में एमसीक्यूज आ चुका है कि ये पी है, ये क्यू है, ये टी है, तो यहाँ पर किस पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम है, इधर मिनिमम है, मैक्सिमम किधर है, इधर, और इधर वेलोसिटी मैक्सिमम है। जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो मोमेंटम भी इन दो पॉइंट पे मैक्सिमम है और इधर मोमेंटम भी मिनिमम है। और जब मोमेंटम मिनिमम है तो किनेटिक एनर्जी भी इन दो पॉइंट पे मैक्सिमम है और मोमेंटम किनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है वेलोसिटी, मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी के मुतालिक अगर पूछता है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ये तीनों मैक्सिमम होते हैं और हाईएस्ट पॉइंट पे ये तीनों मिनिमम होते हैं। ये भी टेस्ट में आ चुका है, इंपॉर्टेंट मैसेज है आपको मोमेंटम की इंफॉर्मेशन। जबकि एक्सेलरेशन के मुतालिक पूछता है तो डियर स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन g है और वो हर जगह g है और उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अगर आपको कोई कहे, आपको जैसे कहते हैं यहाँ वेलोसिटी तो मिनिमम है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन वही g है। प्रोजेक्टाइल मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, तो एक्सेलरेशन हर जगह g है और डाउनवर्ड है, g डाउनवर्ड, g डाउनवर्ड, g डाउनवर्ड, g डाउनवर्ड। तो अगर आपसे कोई पूछता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कुल एक्सेलरेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट, a इज इक्वल टू ए एक्स आई और ए वाई जे। ए एक्स तो होता 0 है, ए वाई क्या है, प्लस माइनस जी और जे। इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल मोशन का कुल एक्सेलरेशन प्लस माइनस जी जे है। एक्सेलरेशन का प्लस साइन और माइनस साइन डायरेक्शन को नहीं बताता, एक्सेलरेशन का प्लस साइन बताता है स्पीड अप होना और एक्सेलरेशन का माइनस साइन बताता है स्लो डाउन होना। तो और इसकी डायरेक्शन जे है, जे डायरेक्शन है, वाई एक्सिस पे है। तो लिहाजा एक्सेलरेशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो जी है और जी ग्रेविटी और डाउनवर्ड है और हर जगह। तो लिहाजा एक्सेलरेशन का पूछे तो हर जगह सेम, वेलोसिटी का पूछे हाईएस्ट पे मिनिमम इधर और इधर मैक्सिमम, मोमेंटम भी हाईएस्ट और किनेटिक एनर्जी भी इधर मिनिमम, और मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पे इक्वेशंस भी कल बनाऊंगा। और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे तो इसको 0 पुट कर दो, यही हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है या ये हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है। कल इस पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की डिस्कशन फ्रूटफुल रही होगी और प्रोजेक्टाइल मोशन का आपने इंट्रो ले लिया होगा।